जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 12। इस लेक्चर में हम इस विशेष टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इसमें कहता है एक मैन ने अपनी कैपिटल का 1/3 पार्ट 7% की रेट से, 1/4 पार्ट 8% की रेट से और रिमेनिंग हिस्सा 10% की रेट से इन्वेस्ट किया, तो एनुअल इनकम उसकी इतनी हुई। एनुअल इनकम का मतलब जो उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो इतना हुआ, तो कैपिटल बता दो। आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या क्या करो, नेट इंटरेस्ट निकाला करो, नेट रेट कितनी प्राप्त हुई उसको, 5% की, 6% की। तो वो मैंने आपको बताया हुआ है डिटेल में कैसे निकालते। देखो इसकी टोटल कैपिटल कितनी है अपने को तो यही नहीं पता। 1/3 हिस्सा एक है, 1/4 हिस्सा एक है और बाकी क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, 3/4 जा कितना होता है 12, यानी कि इनका एलसीएम कितना है 12। आप ये मान लिया करो कि टोटल कैपिटल इसकी कितनी है 12 है। तो 12 का 1/3 कितना होता है 4 रुपये, 1/4 कितना होता है 3 रुपये और बाकी कितना बच गया 5 रुपये। ठीक है, हमें इनका रेशियो चाहिए होता है। इसको इसने डिपॉजिट किया 7 की रेट से, इसको 8% की रेट से और इसको 10% की रेट से। तो नेट रेट मैंने आपको बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। नेट रेट 7/4 जा 28, 8/3 जा 24 और 5/10 जा 50। इनका ग्रुप निकाल लो, है ना। और ग्रुप में कितने मेंबर हो गए बताओ, ये टोटल 4 और 3 7 और 5 12, यानी कि डिवाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पर 12। तो ये इसकी नेट रेट आ गई, कितनी आ गई 52, 102 डिवाइड बाय 12। आप चाहो तो 6 पे काट दो, यानी कि इतने परसेंट अपने को इंटरेस्ट मिल गया नेट रूप से। और ये इतने परसेंट इंटरेस्ट रुपीज में अगर हम काउंट करें तो ये इतना हो गया। प्रिंसिपल निकालना है आपको, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसको आप क्या करो, 17/2 से डिवाइड कर दो और 100 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। 17 के टेबल में काट देना, 17 × 102, 17×5 85। 2 से करोगे इसको मल्टीप्लाई तो ये कितना आएगा 330 और 2 जीरो लगा दो 33,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, घबराना नहीं है ऐसे किसी भी क्वेश्चन को देख के। अब सेम क्वेश्चन ये है, एक पर्सन ने अपनी इनकम का 40% 15% की रेट से उतार दिया, 50% ऑफ द रेस्ट, यानी कि जो बच गई। आप देखो टोटल इनकम 100 मान लो, इसका 40%, अच्छा बच कितना गया, 100 में से 40 गए 60, है ना। 60 का 50% यानी कि 30 और रिमेनिंग कितना बच गया 40 और 30 70, 30 और बच गया, है ना। लेकिन आपको क्या निकालना होता है इनका, सिर्फ रेशो। तो रेशो कितना आ गया इनका 4:3:3। इसको 15% की रेट से इन्वेस्ट किया, इसको 10% की रेट से किया और रिमेनिंग को कितना 18% की रेट से। आप क्या निकाल लिया करो, नेट रेट निकाल लिया करो। ठीक है, नेट रेट कितनी होगी बताओ, 60, 10 × 3 30, 18 × 3 54 और नीचे कितना आएगा 4 और 3 7 और 3 10, यानी कि 9 + 5.4, तो कितना आएगा 14.4%। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कहता है होल सम के ऊपर कितना उसको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 14.4%। तो बिल्कुल आसान मेथड मैंने आपको बताया हुआ है, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता और ऐसे क्वेश्चन विद इन 20 सेकेंड्स आप सोल्व कर सकते हो। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, एक पर्सन ने 5/12 हिस्सा अपनी कैपिटल का 5/12 पार्ट जो है ना इन्वेस्ट किया है 9% पे और 2/9 पार्ट इसने इन्वेस्ट किया है कितने 11% पे और रिमेनिंग जो बच गया वो कितना किया है 16% पे। देखो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आपको क्या निकालनी होती है, नेट रेट। कैपिटल कितनी मान लो, 12 और 9 का एलसीएम कितना होता है बताओ 36। आप ये मान लो टोटल उसने 36 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, तो 36 का 5/12 कितना होता है बताओ 15, 36 का 2/9 कितना होता है 8 और 15 और 8 कितने हो गए 23, 36 में से 23 माइनस कर दो बाकी कितने बच गए 13। तो ये हो गए 3 पार्ट, इसकी 9%, 11% रेट और 16% रेट। तो नेट रेट कैसे निकालते हो आप मेरे को बता दो। नेट रेट इनकी मल्टीप्लाई करो और 11 8 जा 88 और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 160 और 48 208 और नीचे कितना होता है इन सब का टोटल, टोटल कितना है 36। इतने परसेंट हो गई आपकी नेट रेट। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, टोटल इंटरेस्ट जो है आपका इतना है 1 ईयर में, तो यानी कि ये चीज आपकी 38,790 है। इनको ऐड कर लो, देखो 8 और 8 16 और 5 21, तो 15 और 8 23, 23 और 20 431 अपॉन में 36% की वैल्यू ये है। तो घबराना नहीं है कभी भी कैलकुलेशन से, ठीक है। तो अपने को क्या निकालनी है 100%, टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब 100%। तो 38790 और 431 36 ऊपर कर दो और 100 ऊपर कर दो, है ना। ये कितने पे कट जाएगा देखो, शायद आपका 9 पे कट रहा है पूरा, है ना 9 ये। तो 1 2 3 और 36 को 9 से करोगे 9 6 54, 5 9 30 27 और 5 32, 3,24,000 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा ही देखो ये क्वेश्चन है, सुदीप ने अपनी कैपिटल का 1/8 पार्ट कितने पे इन्वेस्ट किया 5% पे
अच्छा अब की बार क्या है 2 साल तक के लिए है, ठीक है। तो 2 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा इसको, 10% मिल जाएगा। फिर 3/5 हिस्सा, अपनी कैपिटल का 3/5 हिस्सा 6% पर एनम पे 2 साल के लिए, मतलब वही 6%, 6×12% मिलेगा टोटल। और फिर रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग जो बच गया उसको 10% की रेट से 2 साल यानी कि 20% मिल जाएगा। और उसको टोटल इंटरेस्ट मिला इतना, 2 साल में उसको इतना इंटरेस्ट मिला। तो बताओ उसने कितने पैसे उधार दिए थे या उधार लिए थे, ठीक है। तो देखो टोटल कैपिटल कितनी मान लो बताओ, 40। टोटल कैपिटल को कितनी मान लो 40, 40 का 1/8 कितना होता है 5, 3/5 कितना होता है 8, 8 3 जा 24, ये कितना हो गया 29, 29 बाकी कितना बच गया 11। तो ये है, इस पे 10% ब्याज मिलेगा, इस पे 12% और इस पे 20%। पहले क्या निकालो आप, नेट रेट। नेट रेट बताओ कितनी आएगी 50। हर एक क्वेश्चन का एक ही मेथड है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो 240 और 248, ये आपका ये आ जाएगा। और ये कितना आएगा 11 दूनी 20 यानी कि 220। और नीचे कितना आएगा इनका टोटल यानी कि 40। आप इनको ऐड कर लो यानी कि नेट रेट आपकी इतने परसेंट होगी। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको बताओ 1674। आपको क्या निकालनी है 100% की वैल्यू। इनको ऐड करोगे कितना आएगा देखो 8, ये आ गया आपका। और 22 और 28 50, 50 और 5 कितने होते हैं 55 यानी कि इतने परसेंट की वैल्यू 1674 रुपये है। तो ये मेरे ख्याल से 3 पे कट रहा है पूरा, है ना आपका एक। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आएगी 120। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 12,000। काटना कोई मुश्किल नहीं होता, इतनी कैलकुलेशन तो आपको जो है ना आनी चाहिए इतने टफ कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। अब देखो आपका आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है ये भी। इसमें कहता है एक पर्सन ने 1/4 ऑफ द सम ऑफ 25,000। ये मैटर नहीं करता कि सम कितना है, ये मैटर करता है इसका कितना हिस्सा है, ठीक है। 1/4 हिस्सा इन्वेस्ट करा एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, हमें नहीं पता कितनी रेट है, ठीक है, एक्स मान ली। और बाकी एंड द रेस्ट, रेस्ट का मतलब जो 3/4 हिस्सा बच गया वो इससे 4% ज़्यादा पे यानी कि ये x+4 पे किया होगा। अच्छा अपने को इन दोनों के रेशियो से मतलब होता है, रेशियो कितना आ गया 1:3। इसको x% पे, इसको x+4% पे। और 2 साल के बाद उसको टोटल इतना इंटरेस्ट रिसीव हुआ। अच्छा अब अपन अपनी तरफ से ग्रुप मेथड मैंने करवाया हुआ ना आपको, तो ग्रुप कितने का बन गया 1+3 4 का। इसने 2 साल के अंदर इसको इतना पैसा प्राप्त हुआ इंटरेस्ट का। तो आप मेरे को बताओ 1 साल में कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दो, है ना। रेट कैसे निकालते हैं फिर, प्रिंसिपल कितना है आपका 25,000 और इंटू में क्या है 100, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये पे कितना इंटरेस्ट मिला, ठीक है। ये इंटरेस्ट मिला 1 साल में 25,000 पे। तो 1 रुपये पे इतना, 100 पे इतना। आप इसको सोल्व कर लो बस। 25 पे काटोगे, 25 पे काटोगे 25 एक बार, फिर 6 बार, फिर 5 बार। और फिर आप 5 पे काटोगे, 5 पे 33 बार कटेगा यानी कि 33/4% है ये, ठीक है। नेट रेट कितनी है 33/4। आप क्या करो वही ग्रुप मेथड से निकाल दो x, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3x प्लस में 12 और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे 33। तो 4x कितना आ गया आपका 21, x कितना आ गया आपका 21/4 यानी कि 5.25%। लेकिन पूछा गया आपसे द सेकंड सम, सेकंड का मतलब ये वाला है ना। तो यानी कि आपका आंसर कितना आएगा फिर x प्लस में 4 यानी कि 5.25 प्लस में 4 9.25%। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा, ठीक है। ये सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन है, कोई सीपीओ में पूछा गया है, कोई सीजीएल मेंस के अंदर पूछा गया है। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कैलकुलेशन अगर आपकी बिल्कुल साफ सुथरी है और मेरे पूरे लेक्चर आपने देखे हैं ना, कोई भी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा ही नहीं सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जय हिंद।